नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप क्लासेस में। आज की जो वीडियो है इसमें है टॉप 15 ITI इंटरव्यू MCQs जो कि ड्राफ्टमैन, फिटर, टनर मशीनिस्ट में आते हैं। और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे इसरो, ONGC, DRDO, ITI, CTI, ATI, NSTI, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, इन सब में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके क्वेश्चन हैं ये, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग फायर मेटल शुड बी इंक्लूडेड। यानी इनका कहने का मतलब है कि किस प्रकार की आग में मेटल को सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन ए यानी क्लास ए में वुड, पेपर, क्लॉथ होते हैं। क्लास बी में लिक्विड्स होते हैं। क्लास सी में गैस होती है। और क्लास डी में होते हैं इन्वॉल्विंग मेटल्स। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लाइंग चिप्स इन वर्कशॉप। यानी ये कह रहे हैं कि कार्यशाला में उड़ते चिप्स के बचाव हेतु इनमें से कौन सी युक्ति की जाती है। ऑप्शन ए गॉगल्स यानी चश्मे, ऑप्शन बी क्लोथ्स यानी कपड़े, ऑप्शन सी कैप, या ऑप्शन डी फेस शील्ड। तो इसका सही आंसर है कि जब चिप्स उड़ते हैं तो उनके बचाव के लिए क्या जरूरी है, फेस शील्ड। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5S कंसेप्ट। यानी इनका कहने का मतलब जो 5S है उसका जो मेन पर्पज है या जो उसका ऑब्जेक्टिव है या उसकी जो संकल्पना है वो क्या है। ऑप्शन ए टू रेड्यूस द वेस्टेज ऑफ मनी, यानी ये धन के अपव्यय को कम करता है। या ऑप्शन बी टू रेड्यूस द वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम, यानी धन और समय दोनों के अपव्यय को कम करता है। या ऑप्शन सी टू रेड्यूस द वेस्टेज ऑफ मनी एंड इन्वेस्टमेंट, यानी धन और निवेश के अपव्यय को कम करता है। या ऑप्शन डी टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी व्हाइल रेड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ मनी, या फिर धन के अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये क्या करता है, धन के अपव्यय को कम करता है और उत्पादन को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन ट्रिम्ड ड्राइंग शीट ऑफ 210 इंटू 297 mm इस ग्रेड। यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 210 गुणा 297 जो साइज़ है ये कौन से ग्रेड में आता है। ऑप्शन ए A5, ऑप्शन बी A4। A5 का जो साइज़ होता है वो होता है 148 गुणा 210। A4 का होता है 210 गुणा 297। A0 का होता है 841 गुणा 1189। और A2 का होता है 420 गुणा 594। तो ये कह रहे हैं 210 गुणा 297। तो इसका मतलब जो ये साइज़ है ये है A4 जो साइज़ होता है वो क्या होता है 210 गुणा 297। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कैन नॉट बी सेक्शनड। यानी इनमें से कौन सा पार्ट है कि जिसकी सेक्शनिंग नहीं की जाती। ऑप्शन ए प्लेट, बी नट, सी बॉडी, डी पाइप। तो इनमें से प्लेट की सेक्शनिंग की जाती है, नट की नहीं की जाती, बॉडी की सेक्शनिंग की जाती है, पाइप की भी की जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नट की कभी सेक्शनिंग नहीं की जाती। नट बोल्ट स्टड स्क्रू इनकी कभी सेक्शनिंग नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज लेस बाय फ्रॉम इट्स एक्चुअल डायमेंशन। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है उसमें वास्तविक विमाओं से कितने % कम होती है। 13.50%, 18.40%, 22.50% या 7.60%। तो इसका सही आंसर है 18.40%। यानी जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होती है वो वास्तविक विमाओं से 18.40% कम होती है। तो सही आंसर 18.40%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन वन प्लेन कैन मेक एनी एंगल फ्रॉम हॉरिजेंटल प्लेन।
यानी इनका कहने का मतलब है कि इनमें से किस प्रकार का जो प्रोजेक्शन है वो एक तल और क्षैतिज तल से कोई भी कोण बना सकता है। ऑप्शन ए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी ओब्लिक प्रोजेक्शन, या ऑप्शन डी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है ये 30 डिग्री के एंगल पर होता है यानी सममितीय प्रक्षेप। दूसरा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी लंबकोणीय प्रक्षेप। तीसरा ऑब्लिक प्रोजेक्शन यानी तिर्यक प्रक्षेप, ये 45 डिग्री पे होता है। और जो लास्ट है वो है पर्सपेक्टिव। तो जो इसका सही आंसर है वो है पर्सपेक्टिव, यानी पर्सपेक्टिव पे हम किसी भी एंगल से कोई भी कोण बना सकते हैं या कोई भी कोण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ए सर्कल टेक्स द शेप ऑफ फॉलोइंग ज्योमेट्री। यानी जो वृत्त होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में वो किस प्रकार का दिखता है। ऑप्शन ए ओवल शेप, ओवल शेप को हम इलिप्टिकल शेप भी कह सकते हैं, तो ओवल शेप या इलिप्स या अंडाकार। ऑप्शन बी स्क्वायर शेप यानी वर्गाकार। ऑप्शन सी सर्कुलर शेप यानी वृत्ताकार, या ऑप्शन डी ट्रायंगुलर शेप। तो जब भी सर्कल अगर हमें आइसोमेट्रिक में दिखेगा तो कैसा दिखेगा, ओवल शेप, यानी हम इलिप्टिकल शेप इसको बोल सकते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओवल शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ द लेटर या हाइट ऑफ लेटर ऑफ मेन टाइटल इज कीप्ड। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो हमारा मेन टाइटल होता है उसकी अक्षर की ऊंचाई कितनी होती है। तो 2 से जो 4 mm होती है वो होती है टॉलरेंस की, 4 से 6 होती है नोट्स की, 6 से 8 होती है सबटाइटल की, और 10 से 12 होती है मेन टाइटल की। तो मेन टाइटल की पूछ रहे हैं द हाइट ऑफ मेन टाइटल यानी 10 से 12। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 10 से 12 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन्स विथ थिन चेन थिक एट एंड्स यूज टू शो द। यानी कौन सी लाइन है कि जो पतली चेन होती है लेकिन किनारों पे मोटी होती है। ऑप्शन ए सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी शॉर्ट ब्रेक्स लाइन, ऑप्शन सी आउटलाइंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऑप्शन डी कटिंग प्लेन। तो ये सभी जानते हैं कि जो पतली लाइन होती है और किनारों पे मोटी होती है तो वो कौन सी होती है, कटिंग प्लेन लाइन। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन लाइन इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन बाय। यानी जो एक्सटेंशन लाइन होती है वो डायमेंशन लाइन से कितनी दूर होती है। ऑप्शन ए 1 mm, ऑप्शन बी 2 mm, ऑप्शन सी 3 mm, ऑप्शन डी 4 mm। तो इसमें 2 से 3 mm है और इसमें 2 भी दे रखा है 3 भी दे रखा है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी 3 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इमेजिनरी लाइन्स joining vertex to center of base of pyramid is called। यानी ये कह रहे हैं कि वो इमेजिनरी लाइन जो पिरामिड के शीर्ष से आधार के केंद्र को संयोजित करती है कौन सी लाइन होती है। ऑप्शन ए सेंटर लाइन, ऑप्शन बी स्लैंट हाइट, ऑप्शन सी फेस, या ऑप्शन डी एक्सिस। तो जो इमेजिनरी लाइन है और जो जॉइंट करी वर्टिक्स को और सेंटर ऑफ द बेस यानी दोनों को जॉइंट कर रही है तो वो कौन सी लाइन होती है, वो एक्सिस होता है, या एक्सिस लाइन बोल सकते हैं, एक्सिस होता है वो। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सेक्शन लाइन्स इज जनरली कीप्ड। यानी इनका कहने का मतलब जो सेक्शन लाइन होती है उनका जो झुकाव होता है जो हम सेक्शनिंग करते हैं वो कितने एंगल पे करते हैं। ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, या ऑप्शन डी 35 डिग्री। तो ये जो सेक्शन लाइन है हमेशा 45 डिग्री के अंतराल पर होती है, 45 डिग्री का कोण होता है इसका। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, when one object is symmetrical it is not necessary to create a complete
सेक्शनल व्यू, व्हाट टाइप ऑफ सेक्शनल व्यू इज अप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन। यानी ये कह रहे हैं कि जब एक वस्तु को समरूप बनाना है, सिमेट्रिकल बनाना है, तो इसका जो पूर्ण सेक्शनल व्यू है वो आवश्यक नहीं होता। कब नहीं होता? ऑप्शन ए हाफ सेक्शनल व्यू, ऑप्शन बी कंटिन्यूअस सेक्शन, ऑप्शन सी रिमूव्ड सेक्शन, या ऑप्शन डी ब्रोकन सेक्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी हाफ सेक्शन में पूर्ण सेक्शन व्यू बनाना आवश्यक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ वेरिएशन permitted from the specified dimension in the manufacturing of a part is called। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि इसमें कौन सी अमाउंट या वेरिएशन है कि जो विशिष्ट विमांकन से आज्ञापित विविधता कहलाती है। ऑप्शन ए टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस होता है हाई लिमिट और लो लिमिट साइज के बीच में जो अंतर होता है उसे टॉलरेंस बोलते हैं। अलाउंस, अलाउंस क्या है? होल के साइज और शाफ्ट के साइज में जो अंतर होता है उसे अलाउंस बोलते हैं। डेविएशन यानी विचलन, विचलन क्या है? अधिकतम और न्यूनतम साइज के बीच बीजगणितीय अंतर को विचलन कहते हैं। फिट, फिट क्या है? मशीन और औजार में अनेक पार्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ काम के अनुसार फिट होने को फिट कहते हैं। तो इसलिए अब ये कह रहे हैं कि एक भाग के निर्माण के दौरान किसी विशिष्ट विमांकन से आज्ञापित विविधता, स्पेसिफाइड डायमेंशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए पार्ट इज कॉल्ड, तो उसकी मात्रा क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं हम टॉलरेंस। ठीक है।